जब राम प्रकाश है, राम सतचित आनंद है, राम से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तेहु न जाना मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। दो जो सनातन है, अव्यक्त है, वो राम है। राम एक प्रकाश है। भगवान कृष्ण क्या है? और उसका दर्शन राम का कैसे होगा? उघरे विमल, देखो सारे चौपाई पर ज्ञानी हो तुम। उघरे विमल विलोचन ही के, और मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूझे राम चरित्र मन मानिक, और गुप्त प्रगट जहां जोई खानिक। यथा सुवंजन अंज द्रग, फिर क्या है? साधिक शुद्ध सुजान, और कौतिक देखे भूरवन भूथल भूर निधान। जो तुम्हारे अज्ञान का पर्दा पड़ा है, और वो अज्ञान का पर्दा हट जाए तो फिर तुम्हें किसका दर्शन होगा? राम का दर्शन होगा। कहां होगा? धन्यवाद। जो तुम्हारा हृदय है, एक बात और सुनो, हनुमान ने राम को कहां दिखाया था? जैसे विभीषण ने कहा कि तो इस माला को क्यों तोड़ रहे हो मित्र, कि मैं राम देख रहा हूं। क्या राम तुम्हारे शरीर के अंदर है? तो विभीषण को हनुमान ने राम कहां दिखाया? कहां दिखाया? अच्छा, सब बात छोड़ो, अब ये बताओ वो राम तुम्हारे अंदर है कि नहीं? जिसके अंदर नहीं है ऐसे हाथ उठाओ, उठा दो, उठा दो, तुम उठा दो, झूठ से ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, गिन ले भदौरिया, हाथ गिन। उसके अंदर राम नहीं है भैया, देख लेना पत्रकार जी। मैया तेरे अंदर जब राम निकल जाएगा ना, तो तू हाथ नहीं उठा पाएगी। इसीलिए अब प्रश्न ये है, आपकी समझ में आना चाहिए, क्या इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता? क्या होता है? तो फिर तुमको पत्थर में सर मार रहे हो, क्या मूर्ख हो तुम? इसीलिए कहा महात्मा कबीर ने, परम तत्व पांचों से न्यारा, और श्री गुरुदेव बतावे, और कहे कबीर सतगुरु वही साचा, जो घट में अलख। और नहीं किया तो सारा जग पांच तत्व का उपासी। नहीं तो फिर आप पांच तत्व की उपासना कर रहे हो, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। अब कौन से दर्शन से पाप कटेगा? क्या राम झूठ बोल रहे थे? क्या कृष्ण ने झूठ कहा था? गोपाल ने सत्य कहा था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। कैसे? एक गांव था, उसमें 4 बेटा थे। क्या बेटा थे? और मां कहती एक बुढ़िया, और बहू कहती 4। अब सुबह सुबह नाश्ता बना, और बहू जी ने, अच्छा परिवार था, कि मम्मी कुछ लो, कि बेटी आज तबीयत नहीं कर रही है। बड़ी आई, छोटी आई, तीसरी आई, फिर क्या कहते हैं? चौथी, चल चौथी कहती कि मम्मी तो सबके एक ही बात कही कि पेट सही नहीं है। बड़ी दुखी हुई, और पति देव सबके ड्यूटी चले गए, और उन्होंने खाना बनाया, पर न किसी ने खाया। तो बुढ़िया ने नहीं खाया तो किसी ने नहीं खाया। बेटा आए ड्यूटी से, क्या सुनो
मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? चौथा आया, तीसरा आया, दूसरा आया, सब आगे चारों, और अपनी अपनी पत्नी अपने अपने पति को सुना दी कि मम्मी ने तो खाना भी नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया। आए, पैर छुए माँ के, पूछा मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा पेट में दर्द है। ले गए डॉक्टर के। डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर जो उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आधा दुख तो बातों से ही दूर कर देते हैं। तुम में चाचा तो बैठे ही होंगे। पूछा माँ क्या हो गया? मम्मी बेटे पेट में दर्द है। अरे चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। नाम क्या है तुम्हारा? क्या शांति। नाम क्या है? और घर कैसा कर दिया? नाम क्या? तुम में वो ऐसी होगी एक शांति, पर घर के अंदर कि शांति। मम्मी आपकी उम्र क्या है? बेटा 80 साल हो गई। सारा पूछा, आला लिया, टेस्ट किया, खाना मन नहीं कर रहा, आज नहीं, कल क्या खाया था सब बता दिया। अब एहसास अनुभव किया उसने कि इनके पेट में गैस बन रही है। क्या बन रही है? एसिड बनी, तेजाब बना, गैस बनी, सर में दर्द, पेट में दर्द, अशांत हो जाता है, प्रेशर हाई हो गया। अब डॉक्टर ने क्या काम किया? कंप्यूटर से नहीं कहा, उठा और अपने हाथ से शीशी ली और शीशी को तो सारा अंकित किया, लिखा 80 साल उम्र है, शांति नाम है, पेट में गैस है, एसिड है, तेजाब बना, गैस बनी, इस कारण ये विकार है। और उन्होंने एक सिरप दिया, सिरप को हिला के कहा कि सुनो भाई, तुम चिंता क्यों करते हो, उदास न हो, मम्मी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। बेटों को समझा रहा है और हिला रहा है। सुनो, ये दवा है, हिला के माँ को पिला देना। क्या कहा? ये दवा है, हिला के माँ को शीशी दे दी और चल दिए। डॉक्टर बैठ गया, पैसे ले लिए और चारों बेटा बड़ी खुशी से चले और घर आके कहा खड़ा हो, खड़ा हो। एक खड़ा हो गया, एक तो खड़ा ही था, चल पैर पकड़। एक ने माँ की पकड़ी पैर और एक ने पकड़ा हाथ और हिलाना शुरू कर दिया। किसको हिलाया? जब उनको पसीना आ गया तो उन दोनों ने सोचा कि हमारी भी तो माँ है, जो भैया अब हमको दो। और दोनों भाई लगे और माँ को ऐसे झोटे लगाए, अंधा चित्त मोहल्ला गायब, माँ का शरीर पूरा केस कर दिया। डॉक्टर की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने कहा ये बताइए डॉक्टर साहब जी कि आपने इस बुढ़िया का जीवन लीला समाप्त कर दी। सर कैसे, क्या हुआ? कि आपने क्या खिलाया, क्या दिया इसको? बुढ़िया मर गई, केस तुम्हारे नाम से किया इन्होंने। तो जो रो नामचा होता है उसमें देखो, इसका माँ का नाम था शांति, उम्र इसकी 80 वर्ष एज थी और इनके पेट में गैस थी और उस गैस का प्रभाव एसिड, तेजाब, प्रेशर हाई हुआ और इसको समाप्त करने के लिए ये साल्ट, ये दवा दी थी मैंने। दवा भी लिख रही है, इसलिए डॉक्टर लिखते हैं। और बता दिया मैंने इनको ये भी बताया था कि जितने सिरप होते हैं वो जमने की क्षमता होती है। सिरप जब भी पीना पिलाना है तो उसको हिलाओ। तो मैंने इनको ये भी बताया था कि ये दवा है, हिला के माँ को पिला देना। और उन्होंने क्या हिलाया? तो बेटे समझदार थे, वो बेटे समझदार होशियार थे कि नहीं थे? तो बेटे कहां थे? वो बेटा कौन है, कहां है? ये तब सब वही तो बेटे हो तुम सब, सारे वही हो तुम, कमी किसी में नहीं है। चाहे तुम शास्त्री जी हो गए, आचार्य जी हो गए, साधु हो गए और अफसर हो गए, क्यों? तुम समझ नहीं पाए। हिलाना क्या था? दवा को। और क्या हिला दी? माँ हिला दी।
आप ग्रंथों को पढ़ते हो, क्या समझते हो? कौन से दर्शन से पाप कटेगा? दर्शन क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मैं आपको देख रहा हूं, तो भगवान कृष्ण के ये मैं नहीं हूं। तो पूछा फिर आप कौन हो और मैं कैसे देखूंगा? तो क्या बताया? न तद्भासते न सूर्यो न शशांको न पावक। इस श्लोक ही सुनाते चले जाए, न समझोगे तो क्या फायदा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, 4 प्रकार की रोशनी होती है, चंद्रमा, अग्नि, बिजली, सूर्य। मैं रोशनी नहीं हूं, लेकिन ये चारों रोशनी मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं। कृष्ण का नाम क्या था? कृष्ण का नाम कृष्ण था। राम का नाम राम था। और तुम कहते हो अव्यक्त, सनातन। और नाम के लिए कहा आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होश भी सत। और रामायण में कहा नाम के लिए, नहीं तो आदि मध्य अफसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तो फिर नाम क्या है? जब पैदा हुए माता कौशल्या के गर्भ से, तो राम पैदा हुए थे। क्या कर रहा है? फिर यूं कैसे कर रहा है? ध्यान से सुनो। भगवान कौशल्या के पेट से पैदा हुए थे, तो क्या नाम था? क्या नाम था? अरे राम नाम था उनका। राम पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए? कौन पैदा हुए? लल्लू, बेटा, छोरा, पुत्र। राम थे क्या? कोई है कहने वाला कि राम थे? इसलिए दासी जब गई तो महाराज ने कहा, मंत्री ने कहा महाराज दासी आई है, क्या बधाई है? आने दो। दासी गई, महाराज को प्रणाम किया। तो दासी ने कहा महाराज की बधाई हो। दशरथ ने कहा क्या खबर लाई हो? तो चौपाई तुम सब पढ़ते हो कि महाराज महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ। किसका हुआ? राम का पुत्र का। पर तुम चौपाई क्या पढ़ते हो? दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। महाराज दशरथ ने सुना महलों में पुत्र का जन्म हुआ, बड़े प्रफुल्लित हुए, खुश हुए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अब कौन सा दर्शन है जिससे पाप कटेगा तुम्हारा? तो यहां आपको बता दिया। और कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अर्जुन पूछता है फिर तुम कौन हो, कैसे देखूंगा? तो बता दिया मैं एक रोशनी हूं, जो चारों रोशनी मेरे रोशनी से रोशन है। जो बालकांड में तुम पढ़ते होंगे, बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृष्ण भानु। राम के जन्म से पहले अग्नि और सूर्य था कि नहीं था? ये धरती प्रकृति थी कि नहीं थी? यही कृष्ण के। वह जो ईश्वर है, सनातन है, अव्यक्त है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है जो हम कह रहे हैं तुम चुपचाप बैठे रहो, फिर हम चले हैं तब कहो कि ये तो गलत कहा, हम तो पूछते। कोई शक मत रखना। सुनो, मां के पेट के अंदर बच्चा भजन करता है कि नहीं करता? अब ये आपको बताना है, करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? जब मां के पेट के अंदर बच्चा भजन करता है तो कौन सी भाषा में करता है? क्या आप लोग भजन कर रहे हो कि नहीं? भक्ति करते हो कि नहीं? कौन सी भाषा में कर रहे हो? जो पेट के अंदर कीना कौल गर्भ में तूने तेरा भजन करूंगा, और चलते फिरते सोते जगते हरदम ध्यान धरूंगा, कर कबूल और गया
भूल क्यों बनता है नादान रे। विद्वान बंधुओं, ये मंच गुमराह नहीं करता। क्यों कि अज्ञान में क्या होती है और ज्ञान में क्या होता है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आपके गुरु महाराज कौन हैं, आप किनके शिष्य हो। तो स्वामी विवेकानंद ऐसी महान हस्ती, इस भारत का स्तंभ, ऐसे महान नेता को प्रणाम हम भी करते हैं। वो भी किसी भारत के माँ के लाल थे, किसी बहन के भाई थे जो भारत का नाम रोशन किया। तो उन्होंने क्या कहा, क्या मैं उस प्रभु का शिष्य हूं, मैं उस प्रभु का शिष्य हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? पर तुम लोग क्या, जब पंक्ति में लगे ना मंदिर की में भीड़ में, तो ये समझते हो कि हमसे ज्यादा भक्त कोई है ही नहीं, बस मैं ही भक्त हूं, मेरे पीछे सब बेकार और मेरे आगे सब बेकार। तुम्हारा ही अहम होता है, ज्ञान नहीं है तुमको कुछ भी। ढोलक संभाल ले। एक छोटा सा भजन, और इसमें यह बताया कि कौन से दर्शन से तुम्हारा पाप कटेगा। जो महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि, उनका बाल्यकालिक जीवन, किशोर अवस्था कैसी रही, कैसे रास्ते के राही थे, और जब उनको साधु संगम मिला और साधु के माध्यम से ज्ञान अर्जित हुआ और उन्होंने नाम का सुमरण किया, तो उस नाम का प्रभाव क्या हुआ कि सारे किए हुए कर्म समाप्त हो गए। आप पढ़ते हो, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय। मेरे देशवासियों, उल्टा नाम क्या है? क्या जपा था उन्होंने? जी जोर से बोलो, खड़े होके, खड़े होके बताओ महात्मा जी, खड़े होके बता दो। बैठ जाओ महात्मा जी। मरा का उल्टा करो तो क्या होगा? कौन कह रहा? राम। मरा का उल्टा करोगे तो जैसे आकार रा का डंडा मां पे आएगा तो क्या हो गया? मार। लगाओ कोमा फिर लिखो मार, लगाओ कोमा फिर लिखो मार। राम नहीं हो सकता, जीवन निकल जाएगा। दूसरी बात, उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम यह है कि बच्चा मां के पेट में सीधा होता है कि उल्टा? जी, उल्टा जब बच्चा पेट में होता है उसका श्वास चलता है कि नहीं चलता है? चलता है तो ध्यान से सुन लो। जो श्वास को खींचने वाला, जिसको कहा तुम हो एक अगोचर सबके, जो प्राण का पति है, नाम जिसको कहा सत्य नाम, एक अक्षर इस ऑक्सीजन को अंदर खींच के ले जा रहा है, तो वो हो गया प्राण। और एक अक्षर इस अपान को प्रेस देके बाहर निकाला है। ये आपके प्राण अपान की जो क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है? ये नाम कर रहा है। तो जो आप उल्टे थे मां के पेट के अंदर, तो ऑक्सीजन खींचने वाला अक्षर कहां था? ये नीचे था। और जो अपान दुर्गंध युक्त वायु को प्रेस देके बाहर निकाला, ये कहां था? ये ऊपर था। उपदेश होगा तब समझ में आ जाएगी तुम्हारी में। जिनको उपदेश है वो समझ रहे होंगे। ऑक्सीजन खींचने वाला अक्षर नीचे था और नाभि भी जो प्रेस देके अपान को निकाल रहा था वो ऊपर था। तो ये नाम था सीधा। और जब आप धरती पर आए, पैर हो गए नीचे और सर हो गया
ऊपर, जो ऑक्सीजन खींचने वाला नीचे अक्षर था वो आ गया ऊपर, और जो ऊपर अक्षर था वो आ गया नीचे। ये है उल्टा। ये है सनातन अव्यक्त। इसके लिए कहा कहो कहां लग नाम बढ़ाई, और राम न सके, राम भी नहीं गा सकता। ब्रह्म राम से नाम बर बरदायक वरदान, और राम चरित्र सतकोट में लियो महेश जी। उस नाम को भगवान शंकर ने कहां जाना था? अपने शरीर के अंदर। और तुम कहां जानोगे? कागज के अंदर। जब पढ़ते हो कि बंदो नाम राम रघुवर को, हे तो कृष्ण भानु हिम कर को, जिस नाम ने चंद्रमा और अग्नि और सूर्य इनको जन्म दिया है, तो पहले मनुष्य था कि सूर्य था? पृथ्वी थी, प्रकृति थी। तुम तो प्रकृति से बने हो ना, तुम्हारा शरीर तो प्रकृति है। जल छित पावक गगन समीरा, उससे पहले सारा व्याकरण सब कुछ बना दिया था। किसने? जिसके लिए पढ़ते हो तुम ध्यान नहीं रखते हो। शब्द ही धरती, और शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घट। मीरा ने कहा सब घट मेरा साईं। इस ज्ञान को समझ लो, कल्याण चाहते हो तो। और आवाज बिल्कुल तेज नहीं, अलग कर बिल्कुल। और सुने, तू मस्त होके बजा कर। बताया जीने वाले जान ले तू, जिंदगी का राज है तेरे तन में बैठकर जो दे रहा आवाज है। ईश्वर वही वो है, खुदा संतों का कहना मान ले, तेरे प्राणों को चलाता है उसी को जान ले। अब तुमने संसार को जान लिया, लेकिन जो तुम्हारे प्राण को चलाने वाला है उसे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसीलिए उस प्रभु का आपको दर्शन करना है। आप मंदिर में जाते हो, माला पहना दी, जल चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, हम खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं। हम महाराज जी सर के ऊपर, मास्टर महात्मा श्री महाराज जी के सर के ऊपर सबके स्मृति चिन्ह, और बैनर देख रहे हो तो बैनर पर सभी महान पुरुषों के स्मृति चिन्ह। पूजा आरती पाठ होता है, सबका होता है, हम तो सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए आपको दर्शन करना है। मंदिर में गए, सारा शिष्टाचार मर्यादित किया, जब ध्यान की बात आई तो आपने आंख बंद कर ली। अच्छा काम करते हो, गलत। रास्ते में और आंखें खोल के चले गए, और जब उस स्थान पर पहुंचे तो आप लोगों ने आंख बंद कर ली। कुछ तुम्हारी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ना? अच्छा, अगर है प्रेम दर्शन से, आपको दर्शन से प्रेम है, अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत करे प्यारा, अगर है प्रेम दर्शन का।
रोक विषयों से मन अपना, छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना, और त्याग करे नींद आलस को, त्याग करे नींद आलस को, रहे एकांत में न्यारा, त्याग करे नींद आलस को, रहे एकांत में न्यारा, अगर है क्या करना है? छोड़कर काम दुनिया के, आलू में पानी लगाना है और तुम कहते हो हम नहीं जाएंगे जी आलू लगाने, भजन होगा? घर में लड़ाई होगी, उल्टी सीधी कोई कह देगा, तुम भजन अब बैठोगे वो तुम्हारे कान वो ही रिपीट करेंगे। तो कौन से काम? कामना छोड़कर काम दुनिया के और त्याग मन के विचारों को, और क्या करना है? त्याग कर नींद आलस को, रहा एकांत में न्यारा। एकांत का अर्थ क्या होता है? एक कमरे में एक आदमी, जंगल में नहीं। जो जिसका तुम्हें दर्शन की लालसा है सिर्फ वही रहे, बाकी का अंत रहे एक, बाकी का अंत। ऐसा जब सिस्टम बनेगा तुम्हारा, फिर क्या करना है? बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को, बैठ आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को, और क्या करना है? देख भ्रकुटी के अंदर से, देख भ्रकुटी के अंदर से, चमकता है अजब तारा, देख भ्रकुटी के अंदर से, चमकता है अजब तारा। बैठ आसन जमा करके, आज भजन के लिए बड़े बड़े आसन चल रहे हैं। कौन सा आसन जरूरी है भजन में? कौन सा? भजन करने के लिए कौन सा आसन चाहिए? कमलासन, सिद्धासन, पद्मासन, भुजंगासन। कौन सा आसन बढ़िया है? जी खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, तेरी बेइज्जती तो करे देने, खड़ा हो। कौन सा आसन चाहिए? बैठ जा। ये कह रहा जी पद्म आसन चाहिए, और जिसके दोनों पैर कट जाए घोंटुओं से और ऊपर से, लगा देगा पद्म आसन। पूछे इसको। आसन का तरीका सिद्धांत होता है जिसमें आप आसान तरीके से बैठ जाओ, आराम से 3 घंटे बैठ जाओ बिल्कुल। बैठ आसन जमा करके और त्याग मन के विचारों को, जो संकल्प विकल्प हो रहा है तुम्हारे मन के अंदर, इनको छोड़ दो। पर तुम्हारे बस की बात थोड़ी है, ये तो गुरु महाराज की कृपा होगी, उपदेश नाम का बोध होगा, वो छूट जाएगा एक समय। बैठ आसन जमा करके त्याग मन के विचारों को, और देख भ्रकुटी के अंदर से चमकता है अजब तारा। भ्रकुटी क्या है? जहां नासिका का अग्रभाग, सचखंड, दोनों भौं के बीच में त्रिकुटी मध्य, जो भी कुछ कहते हैं, जहां ज्ञानी पुरुष
साधु संत चंदन लगाते हैं और माताएं सुहाग की बिंदी लगाती हैं, इसको कहा। यहां पर आप देखिए क्या है, चमकता है अजब तारा। और उस तारे का सिद्धांत क्या है, जैसे अमावस्या के दिन आपने देखा अंधेरा, एक तारा दिखाई दिया, पड़वा के दिन तारा दिखाई दिया, और अभ्यास किया आपने तो तारे के नीचे क्या दिखाई दिया, छोटा सा चंद्रमा। जोज के दिन, तीज को थोड़ा और बढ़ गया, चौथ को और बढ़ गया, और पूर्णमासी के दिन वो पूरा हो गया। और जिस वक्त पूरा हो गया तो उसने क्या किया, क्या इधर देखो पश्चिम दिशा में वो चंद्रमा पूर्ण है, और इधर को थोड़ी नजर करी तो पूरब से वो सूर्य निकल आए, और उस चंद्रमा ने आपको सूर्य से मिला दिया। उधर लालमा है, उधर लालमा, दोनों दिखाई दे रहे हैं। अभ्यास करोगे तो क्या होगा, कभी चंदा कभी बिजली कभी सूरज नजर आए, कभी चंदा कभी बिजली कभी सूरज नजर आए। कभी चंदा कभी बिजली कभी सूरज नजर आए। और अभ्यास किया तो कभी फिर ध्यानों में भासे, कभी फिर ध्यानों में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा, कभी फिर ध्यानों में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा, अगर है प्रेम दर्शन से, भजन से प्रीत कर प्यारा। यदि आपको उपदेश हो जाए और नियमित रूप से बैठ के 2.5 या 3 घंटे एक आसन पर बैठ के, हिले नहीं, तो क्या देख भ्रकुटी के अंदर से चमकता है अजब तारा। पहले दिन आपको यहाँ सूक्ष्म तारे गण झिलमिल झिलमिल चांद सा दिखाई देगा। अभ्यास किया तो कभी चंदा कभी बिजली कभी सूरज नजर आए, और कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। कौन सा ब्रह्म, जो आप कहते हो तुम पूर्ण परमात्मा और तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके वह ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म एक ज्योति है, जिसको कहा तत्व सवितुर्वरेण्यम भर्गो धीमहि धियो ने। जो ध्यान करता है प्रचोदयात् लाभदायक उसके जीवन में, जिसको आप पढ़ते हो, जो ध्यावे फल और दुख बिनसे, और सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे। इसीलिए आप मंदिर में पवित्र स्थान पर जाते हो, रास्ते में आंख खोल के जाते हो, और जब भगवान सामने आता है तो तुम क्या करते हो, तो तुम समझदारों का कहते हो किस विधि मिलूं दया मैं तुमसे, क्या कुमति किसे कहते हैं, कुमति का अर्थ यानी भगवान तुम बहुत बड़े में छोटा सा, कुमति यही है ना, यही है ना। कुमति का अर्थ होता है कुमाने गलत, मति माने बुद्धि यानी मूर्ख। जो तुम्हारे शरीर के अंदर शक्ति है, जितने महापुरुष हुए इस तरह धराधाम पर, उन्होंने सबने भजन किया
तो आंख बंद कर अपने शरीर की उस शक्ति को, ईश्वर को, ज्योति को, उसमें अपने मन को लगा के उस मोक्ष को प्राप्त किया, जिसके लिए कहा सुने की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी। और तुम सब जानते हो पर मानते नहीं हो। ऐसा करने से क्या होगा? आखिरी बोल ऐसे, अब आप अंदर शक्ति का ध्यान करें, भजन करें तो क्या होगा? मिटे सब पाप जन्मों का, कटे सब कर्म के बंधन। मिटे सब पाप जन्मों का, कटे सब कर्म के बंधन। वो ब्रह्मानंद में होवे, ब्रह्मानंद में होवे, लीन मन छोड़ संसारा। वो ब्रह्मानंद में होवे, लीन मन आकर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारा आकर है। कहा मिटे सब पाप जन्मों का और कटे सब कर्म के बंधन, और ब्रह्मानंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। जो आपका मन संसार में व्यापक है वह उस ब्रह्म के आनंद में लीन हो जाएगा। इसीलिए उस नाम के लिए कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए देशवासियों, एक ज्ञान आप सभी सम्मान्य, आदरणीय, पूजनीय हो। क्यों? कि आप सभी ऋषियों की वंशज हो और आप सबके अंदर वो प्रभु है। क्या एक बात पूछ लूं आपसे, तुमसे पूछ लूंगा? पूछ लें? अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग प्रभु का, ईश्वर का ध्यान करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? किसी का नहीं होता। जिनको श्री गुरु महाराज जी का उपदेश है, ज्ञान है, प्रेमी है, वो कर सकते हैं। और जिनको उपदेश नहीं है, आप भले आचार्य जी हो, शास्त्री जी हो, कुछ भी हो, ध्यान नहीं होता। और आप समझ रहे हो माई के निके मुंह पे लग रहा है, 3 हाथ ऊंचे जो बैठे हैं, और हम कहें कैसे? ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बात को ही कह रहे हैं। आप एक अनुष्ठान करते हो, विद्वान आचार्य जी, सम्मानीय पूजनीय पंडित जी आते हैं आपके यहाँ, और असंख्य जनता होती है, और पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी दोनों उस वेदी पर यजमान के रूप में आप बैठते हो। तो आचार्य जी ने क्या कहा? जो पूजा की सामग्री थी, पति पत्नी का एक एक हाथ लगाते हैं, दोनों हाथ है जी, क्या करें? एक एक। पत्नी का हाथ ऊपर रहता है कि नीचे? पता? पति का नीचे, पत्नी ऊपर। जोर से बोल। पत्नी का ऊपर, ये पत्नी का हाथ ऊपर और पति का हाथ नीचे, और दोनों हाथों पे पूजा की सामग्री रख दी। पंडित जी ने क्या बोला? आर्यव्रते जम्बूद्वीपे भारतखंडे भाषा नाम मान से उत्तम मान से अमुक तिथे अमुक वासरे अमुक नामम अमुक गोत्रम। सारा मंत्र नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम लगेगा। पंडित जी ने बोला आर्यव्रते जम्बूद्वीपे, इसका अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ संस्कृत में। आप उन ऋषियों के वंशज हो जिनकी सोच श्रेष्ठ थी, सोच विचार श्रेष्ठ था। क्या आपका विचार श्रेष्ठ है?
राम राम जपना कमाल है, तुम कैसी हो? इनने तो बता दिया राम राम जपना और पराया माल, पर तुम कैसी हो मेरी बहन जी हो? है ना? चल नहीं है तो रहने तो, तुम बका से दिया तुमको। तो कहा आर वृते जम्बूद्वीपे, इसका अर्थ होता है आर यानी श्रेष्ठ, आर वृते जम्बूद्वीपे, जम्बू एक द्वीप है भारत खंडे, और जिस भारत में आप रह रहे हो वो छोटा सा खंडे का टुकड़ा है। आर वृते जम्बूद्वीपे भारत खंडे, मासा नाम मान से उत्तम मान से, इन 12 महीनों में ये महीना अति उत्तम है। अमुक तिथि, आज वो तिथि है, अमुक वासरे, आज वो दिन है। ये कौन ने बोला? पंडित जी ने, शास्त्री जी ने। फिर एक शब्द आपके लिए बोला, अमुक नामम, आप अपने नाम का उच्चारण करो। तो आप लोग करते हो कि नहीं? फिर हमारे पंडित जी ने कहा अमुक गोत्रम, आप गोत्र का उच्चारण करो। भारतवासी हो, आपने नाम का उच्चारण किया, गोत्र का उच्चारण किया, यहां तक सटीक करेक्ट सही है, गलत नहीं है। जब पंडित जी ने कहा अब भगवान विष्णु का ध्यान करो, समर्पयामि नमः, पंडित जी ने कहा तुम भगवान विष्णु का ध्यान करो, और आपने आंख बंद कर ली। क्या आपको भगवान विष्णु दिखाई दिया? कुंसे को दिखा, उठाना, पूछूंगा ना खड़ा करके, फिर मैं जिनको उपदेश है उनके छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। ध्यान हो गया तुम्हारा? विष्णु है क्या? विष्णु मंदिर में देख रहे हो तुम? विष्णु कहाँ है? क्षीर सिंधु गवने मुन नाथा, और जहां बस श्री निवास श्रुत माथा। नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए कहां गए? क्षीर सिंधु। हर्ष मिले उठ कृपा ने कहता, और बैठे आसन ऋषि समेता। तो क्षीर सागर कहां है? यदि आज इस भारत के अंदर विज्ञान कम नहीं है, चरम सीमा पर है। यह क्षीर का अर्थ होता है दूध, दूध का सागर समुद्र धरती के अंदर होता है। तो तुम भैंस नहीं पाल सकते थे सीपुर वाले? भदौरिया डेयरी नहीं चलती तुम्हारे दूध की? बोरिंग करके भारत सरकार और सिलेंडर भर भर के तुम्हें जैसे गैस दिया जा रहा है, ऐसे दूध का सिलेंडर आता, पेमेंट हो जाता। क्या इस धरती में गैस, लोहा, आयरन, सोना, पीतल, गैस, तेल, जो भी कुछ था पृथ्वी से निकाल के तुमको परोस दिया गया? क्या दूध मिला किसी को? धरती के अंदर की बात कर रहा हूं, मिला नहीं है। इस समुद्र की तलहटी में ऐसी ऐसी पनडुब्बी हैं कि कितने हजार किलोमीटर नीचे पहुंच के बता दिया हम इतने हजार किलोमीटर नीचे स्तर पर आ गए। क्या उनको समुद्र में दूध मिला? आप लोग जिसको देवता कहते थे, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, क्या क्या है? आज भारत का मानव वहां पहुंच गया अंतरिक्ष में। क्या दूध का समुद्र मिला? नहीं मिला। और भगवान विष्णु कहां रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर का अर्थ होता है दूध, और दूध का सागर कहां है? इसीलिए भगवान शंकर से पूछा पार्वती ने कि प्रभु विष्णु क्या है, कहां रहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। कहां है? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, और बिन जाने सब जीव दुखारी। कहां बताया? हृदय के अंदर। भगवान विष्णु कहां है? हृदय के अंदर। और तुम माला कहां चढ़ा रहे हो? कहां तुम्हारी टुनटुनियां बज रही है? कहां? गोला गोकुलनाथ।
कावर ले जाते हैं। इसीलिए ये बड़ी विचित्र बात है कि आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई, जिसके लिए कहा हमारे ऋषियों ने कुग्राम वासा कुलीन सेवा भोजनम, जो अन्न का प्रभाव है, खाने का प्रभाव है, इसने चित्त वृत्ति निरोधस आपकी चित्त वृत्तियों को इतना बिगाड़ दिया कि कितना आपको सरल भाषा में समझाया जा रहा है, पर आपकी समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा सा आ रहा है, और यहां से उठे तो खत्म। तो इसीलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इतना विशाल, इतना बढ़िया जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको आप सुरक्षित यादगार बनाए रखा है। सत्संग वो चीज है, सठ सुधरे सत्य संगत पाई और पारस परस को धात सुहाई। तो मैं तो आप लोगों को देख के बड़ा खुश होता हूं, और मुझे तो इसीपुर में आके ऐसे लगता है कि पहले हम इसी में थे क्या, यहीं के थे क्या। सही बता रहा हूं आपको। पर आप पे कोई असर नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? मेरे कहने का भाव यह है कि जब ध्यान करेंगे आप, अच्छा क्षीर सागर, क्षीर का समुद्र कहां है? क्षीर का समुद्र कहां है? आप भैंस खरीदते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? भैंस के क्या थन देखते हो, और थन के नीचे क्या देखते हो? नस। तो कहां तक जा रही है वो नस? उसके हृदय तक जा रही है। आपने दूध निकाल लिया, अब नया छोरा दूध निकाल रहा, तो पिताजी कह रहे छोड़ना नहीं, सब निकाल लिया? पापा सब निकाल लिया। और 4 घंटे के बाद फिर उसके धन हो गए, फिर दूध निकाल लो। 3-3, 4-4 दफे गाय दूध देती हैं। तो दूध काहे सोच करे नर मन में, और वह तेरा रखवारा है, और गर्भवास से बाहर आया, दूध कुचाव में डाला है। तो माँ के पेट के अंदर थे, क्या माँ के पास दूध था? नहीं था ना। अब तुम बाहर आ गए, दूध का कनेक्शन जोड़ दिया। मम्मी ने जोड़ा कि पापा ने? किसने जोड़ा? उसने जोड़ा। मात पिता तुम मेरे, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें उस पिता ने, और कनेक्शन जोड़ दिया। माँ के पास दूध आ गया। प्रेशर से माँ के पास दूध कै महीने तक आता है? 5 महीने, 6 महीने। और उसने देखा कि ये तो बड़ा होता जा रहा है और इस दूध से इसका काम नहीं चलेगा, तो उसने क्या काम कर दिया? दूध के दांत निकाल दिए। उसको कहते हैं दूध के दांत। और जब दूध के दांत निकाल दिए तो दूध का प्रेशर कम कर दिया। अब माँ खूब गिजा माल खाए तो दूध कम बनेगा। और जैसे उसके दांत ऐसे हो गए कि 10-5 निकल आए, तो वहां से दूध का कनेक्शन हटा दिया। माँ गिजा माल खाएगी तो खूब मजबूत हो जाएगी, पर दूध नहीं बनेगा। दूध किसने बनाया? उस विष्णु ने, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, और बिन जाने सब जीव दुखारी। वो कैसे पालन करता है? ये 66-67 की बात होगी। ये कानपुर में बहुत मील थे दाल के, उस कपड़े के। तो मजदूर लोग काम करते थे, और मजदूर लोग ऐसे रहते जैसे भट्टों पे वो टीन फीन डाल देते हैं। ऊंचा दीवार, टीन पड़ी थी, और उसमें काली पीली आंधी आई दिन में। अब तो आती नहीं है, तुमने सुना होगा तो दिखाओ। काली पीली
कहते थे, पीली आंधी। और उस आंधी ने ऐसा किया, सारी दीवार तोड़ दी और टीन कुछ कैसे सारा नष्ट वस्त कर दिया। तो आदमी के ढूंढ पड़ी, किसी ने कहा मेरे 2 बच्चे थे, पत्नी थी, भाई था, वो वहां सब तलाश हुई, तो क्रेन तो थे नहीं, मजदूर आदमी दीवार से टीन हटा रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोने में जाके लास्ट में एक महिला मिली और उसकी छाती पर एक 2-4 महीने का बच्चा और दूध उसके मुंह में लग रहा है। आधा शरीर उसका इतना मोटा हो गया, सड़ गया सारा, और एक आधा अंग जहां बच्चा था वो उसके मुंह में लग रहा है और सड़ा फड़ा नहीं कुछ। क्या मिल रहा होगा बच्चे को? क्या मिल रहा होगा? किसने सुरक्षित रखा? नहीं, वो भी मर जाता, बच्चा भी जिंदा मिला। मेरे भाइयों और बहनों, जो अंदर की शक्ति है, आप अज्ञान बस उस ईश्वर को बाहर खोज रहे हो और वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। तो ये मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके प्रणेता श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज, इस भारत के अंदर नहीं, देश और विदेश के अंदर हमारा ये प्रचार है, आश्रम है, और वहां पर इस ज्ञान को कथा नहीं सुनाई जाती, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान कराया जाता है। जो आपको यहां सुनाया गया एक एक शब्द, ये सब प्रैक्टिकल करने योग्य है आपके लिए। और जो आपने अध्ययन किया, श्री रामचरितमानस है, गीता है, इंजील है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ है, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका प्रैक्टिकल तुम अपने हृदय में कर सकते हो। ये संत महात्मा ऐसा नहीं है तुम गा के सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसका अनुभव कराया जाता है। तो हमारा आश्रम है, अभी आपको एड्रेस बताएंगे, छिबरामऊ से उल्ली तरफ मेन रोड पर ही है, मानव उत्थान सेवा समिति सलेमपुर, और वहां पर हर एक रविवार को सत्संग होता है। ये कुंभ आ रहा है, इसमें हमारा कैंप सबसे बड़ा, भारत सरकार ने सबसे बड़ी जगह दी है, एक गुरु महाराज जी की कृपा है हम सबको। वहां से अभी हमारा काम चालू है, भंडारा शुरू है और आखिरी तक हमारा भंडारा चलता है। जिसके लिए जो सेवा की याद दिलाई थी कि आप कर सकते हो, तो आप जो भी आपकी श्रद्धा हो उसमें आप रसीद कटवाएं और प्रयाग में जाएं तो मानव उत्थान सेवा समिति सेक्टर 8 में हमें जगह मिली है, उसमें जाके आप सभी आश्रम में आइए। आपको सोने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्था है, आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए ऐसा ही कहूंगा, अब आरती होगी, प्रसाद